मैं नीरज कुमार अमर उजाला से समाज न्यूज एजेंसी के लिए मैं यहाँ सेक्टर 18 के टैगोर थिएटर में आया हूँ। यहाँ चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष सुदेश शर्मा जी की विदाई समारोह है। अब ये प्रयागराज में NCZCC के निदेशक बने। यहाँ के कलाकार चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के पदाधिकारी और तमाम इनको चाहने वाले लोग बनाए हुए बधाई करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं इनसे बात करूँगा इनके सफ़र के बारे में और यहाँ तक इनकी सफ़र कैसे पहुँचे और सबसे पहली बात इन्होंने मन में क्या सोचा है कि प्रयागराज जाकर ये पहला कौन ऐसा काम करेंगे जिससे कलाकारों का भी और जो इनके कार्य क्षेत्र है वहाँ के कलाकारों का मनोबल ऊँचा हो, वहाँ की कला और आगे बढ़े। आप जब भी हम खासतौर के ऊपर रंगमंच या किसी भी कला की या फिर 64 कलाओं की बात करते हैं तो हम इन कलाओं को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं कि जो लिखित आलेख है वो साहित्य का हिस्सा हो जाते हैं और जो मंचीय प्रदर्शन है परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाते हैं और जो देखने के लिए होता है तो वो विजुअल आर्ट में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन भर यहाँ भी हम इन्हीं जो है तीनों विधाओं के संगम के साथ ही रंगमंच का जो है विकास करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो रंगमंच है उसमें सभी विधाएँ हैं और परमात्मा का ये विधान है कि मुझे भी उस संगम की धरती में ले गए जहाँ तीनों गंगा जमुना सरस्वती का समावेश है और वहाँ से एक और नई इस तरह का संगम कला का जो निकले, ऐसा मेरा प्रयास है। मेरा नाम से है आपने चंडीगढ़ में कला के क्षेत्र में नाटक के क्षेत्र में बहुत काम किया, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई इस क्षेत्र में आने के लिए? जैसे तो मतलब बचपन से ही मुझे मेरे परिवार में इस तरह की संरक्षित कृषि कुमार मुखर्जी से मेरा कुछ रिश्ते भी हैं। तो उनका उस समय मेरी आयु 8-9 वर्ष की थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो फिर वरिंदर तारा जी थे जो हमारे DI थे, लाइट एंड साउंड करते थे या तारा में भी होते थे, तब भी हम खेल में उनके साथ जाते थे, कोई क्राउड का सीन हिस्सा बनते थे। तो बचपन से ही एक इंटरेस्ट था। तो वरिंदर तारा जी से शुरुआत हुई, उसके बाद सतीश के साथ चाहे वो रानी मंदिर को इंग्लिश का राजापुर जी हो, बंसी कौर जी हो, इन सबके साथ अलकनंदन जी हो, तो इन सब के साथ काम करने का मौका मिलता रहा और ऐसे आगे आगे आपने निर्देशन भी काफ़ी नाटकों में किया है, तो क्या आपने कोई स्क्रिप्ट भी लिखा है या इसके लिए आप कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोई मेरा लेखन में किसी तरह का भी नहीं है, अनुभव ही नहीं है, बल्कि दूसरों को लिखे हुए करने का भी जो है वो शक्ति अभी तक नहीं, इसी को करने की कोशिश करते हैं, अपना नहीं कोई। आप यहाँ से प्रयागराज जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को आपने क्या संदेश दिया है कि जो आपने यहाँ पर छोड़ा है कुछ काम के लिए वो इसको कैसे करेंगे? तो क्या आप बीच में आएंगे? और दूसरी बात, क्या आप पंजाब से हैं और आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपके अंतर्गत 7 प्रांत हैं, इन प्रांतों में आपको समावेश करना है, तो सबसे पहले आपने कुछ करना होगा कि आप कौन से प्रांत में जाएंगे और पहला काम क्या है आपका? जो अभी मुझे वहाँ की अभी वर्किंग को ही समझना है और एक्चुअली बात है कि 8-10 दिन मुझे वो पता लगेगा कि मेरी ज्यूरिडिक्शन कितनी है, कहाँ तक है, वो सारा उसका क्षेत्रफल समझना पड़ेगा। फिर हर उसके जिला के हिसाब से, हर राज्य के जिला के हिसाब से हर तरह की गतिविधि हो, क्योंकि अब तो वहाँ पर फाइन आर्ट्स भी जो है, ललित कला भी वहाँ पे है ना, तो स्कल्पचर भी है, पेंटिंग भी है, वो सब काम भी है, तो उसका इस तरह से विकास होगा, वो सारे जब जाके देखेगा। ये थे सुदेश शर्मा जी जो NCZCC के नए निदेशक बने हैं, प्रयागराज में कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे, वीरवार को ये
लिए वहाँ पर भार ग्रहण करेंगे। तो आप अमर उजाला देखते रहिए, यही शुभकामनाओं के साथ अमर उजाला का फिर दिल से आभार प्रकट करता हूँ, खासतौर पर नीरज पांडे जी का, जिनका सानिध्य हमें अनेक सालों से प्राप्त हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।